अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जिसका पहला सवाल है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है। हमने इनका जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। बस एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बस आप ये याद रखें कि आपने साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने का मतलब है कि जहाँ आपको प्लस नज़र आएगा वहाँ पे माइनस कर देना है, और जहाँ पे माइनस होगा उसे चेंज कर देंगे आप प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे बस एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे 4 के साथ माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा, और 5 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 आयोटा के साथ माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। अगले पार्ट्स भी हमने ऐसे ही सॉल्व किए हैं। यहाँ पे कोई 5 के साथ कोई साइन नहीं था, मीन्स के 5 प्लस है, ठीक है। प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। इसी तरह यहाँ पे भी इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन मौजूद है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। फिर नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेकंड सवाल में वो कह रहे हैं कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बल्कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं पेयर्स में। अब ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना आपस में, जैसे 3 का रेसिप्रोकल जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है। तो जब दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 दे देते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है। पहला स्टेप ये है, इस सवाल के 2 स्टेप्स हैं, ये आपने याद रख लेने हैं कि हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है जो नंबर हमें दिए जाएंगे, और दूसरा स्टेप में, या हम कह सकते हैं कि आंसर में 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए जाएंगे हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि आंसर 1 आना चाहिए। आंसर 1 आएगा तभी ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर आंसर 1 नहीं आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। चूँकि हमने शो कराना है, इट मीन्स कि आंसर 1 होना चाहिए। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को किस तरह से कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमेशा याद रखें जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर ना हो तो वहाँ 1 होता है, ठीक है। 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं कि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाती है। बस यहाँ पे हमने एक फ्रैक्शन बना ली। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के 2 फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने 2 लिखना है, 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिख देना है। फिर 2 की बारी ख़त्म हो जाएगी, फिर प्लस 3 आयोटा आपने लिखना है, और इसके साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को हम लिख देंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में हम आसानी हो सके। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब हमेशा याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का नंबर है, अगर 2 ना भी हो या 2 हो, तो आप याद रखें कि प्लस का साइन होता है ना, तो यहाँ पे देखें 2 के साथ प्लस है तो बाहर मल्टीप्लाई होकर भी प्लस ही साइन होगा। 3 के साथ आयोटा के साथ माइनस है तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी इस जगह पे माइनस का ही साइन रहेगा। ये उस वक्त होगा जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का नंबर होगा, ठीक है। प्लस जो है वो ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज नहीं करती, लेकिन माइनस है वो साइन चेंज करता है। तो सिंपली हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आयोटा लिख देंगे, और साइन वही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस का 3 आयोटा है, इट मीन्स कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, यहाँ पे आयोटा नहीं है तो आयोटा एज इट इज़। 3 2 6 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2, 2 3 6 और आयोटा एज इट इज़। फिर प्लस है तो इट मीन्स कि यहाँ माइनस हम लिख देंगे। 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो हमें यह तो पता है ना कि जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके नंबर्स लिख दिए, नीचे 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 आयोटा है और ये भी 6 आयोटा है, तो हमने सेम नंबर ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप क्या करें, -6 आयोटा को लिख दें और 6 आयोटा को लिखते हैं। -6 आयोटा का मतलब है कि आयोटा जो माइनस वाले हैं वो 6 हैं, इसी तरह आयोटा जो प्लस वाले हैं वो भी 6 हैं, तो हमने 6 6 लिख दिए। देखें ऑपोजिट आयोटास हमेशा, ऑपोजिट साइन हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सारे के सारे 6 आयोटास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, यानी कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 एज इट इज़ लिखेंगे, -9। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने जहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा है वहाँ पे -1 पुट कर देना है और सिंपली हमने सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ 4 लिखेंगे। अब याद रखें कि देखें अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो इट मीन्स कि यहाँ प्लस होगा। अगर आपको इस तरह नहीं पता तो आप ये याद रखें कि यहाँ पे 9 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। ये टेबल आपने मल्टीप्लाई के याद रख लेना है कि जब सेम साइन हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस आएगा, अगर दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी प्लस ही आते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट साइड मल्टीप्लाई होते हैं तब आंसर माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस लिखेंगे। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9।
9 और 4 13 होते हैं, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 13 है, दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर 1 दे देंगे। 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो यहाँ आंसर 1 आ चुका है। अब आंसर यही हमारा टारगेट था, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और आंसर 1 लाना है। आंसर 1 आ गया, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो आपने सिंपल लिख देना येस दिस एंड दिस आर MI मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे होगा। स्टेप 1 हमारा ये है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, और स्टेप 2 है हमारे पास है कि आंसर 1 लाना है। अगर ये दोनों स्टेप फॉलो हो गए तो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। सिंपल उसी तरह हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 4 5 - 4 आयोटा के नीचे कुछ नहीं है, हमेशा याद रखें कि नीचे 1 होता है। हम दिखते नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है। दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से एक फ्रैक्शन बन जाएगी। दोनों आप ऊपर लिख देंगे और ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिख देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 41 है सॉरी, 41 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर 41 हो गया। और इसी तरह 5 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, और -4 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को हमने लिख देना है। अब याद रखेंगे, देखिए यहाँ 5 है, इसके साथ प्लस का साइन है, इट मीन्स के हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एज इट इज चलेंगे। 5 5 25, फिर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 5 4 20 आयोटा, ठीक है। साइन पे कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है, इट मीन्स कि यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आयोटा हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। या सिंपल आप ये भी याद रखिए कि माइनस यहाँ पे प्लस, टेबल हमने बनाया था माइनस माइनस होते हैं प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके भी प्लस देते हैं, लेकिन जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा माइनस का साइन देते हैं। माइनस प्लस माइनस, 4 5 ज़ा 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। बस याद रखें कि माइनस है तो साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो साइन चेंज नहीं करता। अब यहाँ पे हमने इनको सॉल्व किया है, ठीक है। 20 आयोटा ये भी है, ये भी है, ऑपोजिट सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ देखें। 20 आयोटा प्लस के हैं और 20 आयोटा माइनस के हैं। प्लस के और माइनस के कैंसिल आउट होके कुछ भी आयोटा हमारे पास नहीं बचेगा, तो इट मीन्स कि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सेम साइन ऑपोजिट, सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाते हैं। 25 एज इट इज़, -16, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। 25 अब देखें, 16 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16, दोनों को प्लस किया, 41 41, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आंसर दे देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। यस, हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। 2 पेयर दिए गए हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर वाला नंबर ऊपर यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बना देंगे। सेम टू सेम आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ 6 प्लस का है तो साइन चेंज नहीं करेगा, बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और साइन वही वाले लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर ये आंसर आएगा। फिर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, 32 1 ज़ा 32, दोनों को प्लस करके 50, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आंसर दे देंगे। इट मीन्स कि यस, हमने प्रूव कर दिया। पहला स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई करना है, दूसरा स्टेप ये है कि 1 आना चाहिए, फिर ही वो नंबर आपस में, ये जो नंबर दिए जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो यहाँ पे आंसर 1 आ चुका है, हमने दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं, यानी दोनों स्टेप फॉलो हो चुके हैं। इट मीन्स कि दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। हमेशा याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपने गिवन नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है, वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं MI लिख रही हूँ, ये मीन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। अब यहाँ पे आपके पास 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा को हम 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में अगर कुछ नहीं होता है तो हम 1 मौजूद होता है। हमेशा याद रखें, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब ये कहेंगे कि हमने इसको मज़ीद डिवाइड क्यों किया है। हमेशा याद रखें कि हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है वो इसी फॉर्म का होना चाहिए, यानी A प्लस B आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। यानी A यानी कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे साइन का भी मसला नहीं होता। B आयोटा यानी A और B यानी रियल पार्ट हमें अलग से नज़र आना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग से, यानी I वाला टर्म अलग से नज़र आए। हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास ये जो है ना, A प्लस B आयोटा की फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, जबकि हमें न्यूमरेटर में चाहिए होता है। नीचे आई यानी डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म नहीं चाहिए होती। अब देखें, यहाँ पे आई वाली टर्म जो है वो न्यूमरेटर में नहीं है बल्कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के तरीके जो है हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी कुछ स्टेप्स देख सकते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, इसको हमने इस फॉर्म में करना है ना, तो इसके लिए इस डिनोमिनेटर पार्ट को हमें ख़त्म करना होता है। किसी तरीके से आई वाली टर्म को हमने ख़त्म करके एक कॉन्स्टेंट नंबर लाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, इसका हमने क्या ले लेना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेना है। हमेशा याद रखें कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट में, ठीक है। आई वाली टर्म के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
ये हमारे पास कॉन्जुगेट है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो कॉन्जुगेट हमने लिया होता है उसके साथ हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये दोनों न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगी। देखें, अब यहाँ पे सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है। देखिए 1 और 1 सेम है, आयोटा और आयोटा सेम है, लेकिन साइन फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे और इनको बी मान लेंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 का स्क्वायर, आंसर 1 आएगा। ठीक है, और माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज़ लिखेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट कर देंगे। 1 माइनस आयोटा होगा, यहाँ पे देखें अभी हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है, 1 एज इट इज़ आएगा। आप देखें माइनस माइनस, माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तभी ब्रैकेट खुल जाएगी और 1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, दोनों को प्लस करने के बाद। अब जो है 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। 1 के नीचे भी 2 लिख देंगे और आयोटा के नीचे भी 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 ए और यहाँ पे आयोटा बाई 2 बी आयोटा की फॉर्म आ चुकी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस नंबर का जो है वो ये है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा है, बी पार्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें, गिवन 7 माइनस 3 आयोटा को हम 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। देखें, लेकिन हमेशा याद रखें जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन हम इसको मज़ीद डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि देखें आई वाली टर्म जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ चुकी है, जबकि हमें ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए होती है। तो हमने आई वाली टर्म को किसी तरीके से कैंसिल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिवाइड करके ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है। हम ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप डिवाइडेड। क्यों हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए रियल और इमेजिनरी नंबर अलग अलग ना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, इस नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। स्टेप 1 में इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, हम माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 3 आएगा। जो कॉन्जुगेट हमने लिया होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखें, इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक फ्रैक्शन बन जाएगी। 1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग रहा है, 7 7 3 आयोटा, लेकिन साइन चेंज है, सेम नंबर साइन चेंज है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे ए 7 है, बी 3 आयोटा है, तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 मल्टीप्लस 7 जो 49 होता है, और 3 आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। तो सेम ऊपर वाला एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमने नेक्स्ट पार्ट में लिख दिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे स्टिल आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है। हमेशा आप याद रखें कि हमें सिर्फ एक आयोटा चाहिए होता है। आयोटा स्क्वायर जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ना, वहाँ आप -1 पुट कर देंगे। तो ऊपर वाली टर्म यानी न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, 49 भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जहाँ पे आयोटा, ये -9 भी ऐसे ही है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आप -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे, 49 भी एज इट इज़ लिखेंगे। 9 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके मल्टीप्लाई होने से पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा याद रखें कि साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सेम साइन प्लस होते हैं। सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखें कि आंसर प्लस देता है। देखें, प्लस और प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी हमें प्लस देता है। बस माइनस उस वक्त होता है जब हम दो ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें, तब माइनस आता है। माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 9 मल्टीप्लाई 1 9। ठीक है, 49 को जो है वो 9 से ऐड किया, 58 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे 7 के नीचे भी 58 है और 3 आयोटा के नीचे भी 58 है, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। अब देखें, हमारे पास ए प्लस, ये पूरा रियल पार्ट है और ये आई वाला पार्ट इमेजिनरी है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है। सेम उसी पैटर्न पे है हमारा पार्ट सी, जिसमें है 10 माइनस 12 आयोटा का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। 10 माइनस 12 आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे और हम कहेंगे कि हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी नंबर दिया होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। इसमें डिनोमिनेटर नहीं था, इसलिए हमने इसको 1 कंसीडर किया। ठीक है, हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर अगर नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 1 मौजूद होता है। तो ये 10 माइनस 12 आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 1 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, और न्यूमरेटर में जो
जो है वो डिनोमिनेटर में आके हमें मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेम आपने याद रखना है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको हम डिवाइड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो फॉर्म चाहिए वो कौन सी है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। अब ये जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं क्योंकि आयोटा हमें न्यूमरेटर में चाहिए होता है, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर आयोटा आई वाली जो टर्म है, आयोटा वाली टर्म है, अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है, तो हम उसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आ चुका है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पे हम a और b कंसीडर नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के फिर वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो पहले भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो सेम टू सेम हमने क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है, स्टेप यहाँ पे डिवाइडिंग के लिए कॉन्जुगेट लेना होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या है, 10 माइनस 12 10 प्लस 12 आयोटा, यानी जो आई वाली टर्म के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो इसलिए हमने प्लस किया। अब जो कॉन्जुगेट हमने लिया होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। ठीक है, और डिवाइड भी करेंगे। फिर हमने क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है। नीचे देखें 10 10 12 आयोटा 12 आयोटा बिल्कुल सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि दो नंबर एक जैसे हों, देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो हम उसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे 10 है तो इसको हम a मान लेंगे, 12 आयोटा इसको हम b मान लेंगे। a का स्क्वायर लेंगे, b का स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, जो यहाँ पे लिख दिया हमने। 12 आयोटा स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, 12 आयोटा को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई होकर 144 हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब 100 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, हमें आयोटा की पावर 1 चाहिए होती है, यानी एक पावर वाला चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है तो हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 100 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 144 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे, 100 को भी लिखेंगे। अब ये देखें 144 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इनके मल्टीप्लाई होने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, 144 वन सा 144, इन दोनों को प्लस करेंगे 244 आ जाएगा। अब ये देखें 244 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे। अब ये यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया है। सेपरेट करने के बाद अगर हम देखें तो ये दोनों इवन नंबर हैं, 2 के टेबल से कटिंग होगी इनकी। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 122 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी दो इवन नंबर हैं, 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 122। अगर हम मज़ीद देखें यहाँ पे 5 और 122, 5 ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, मज़ीद इनकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो दोबारा से हम 2 से कटिंग करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो 3/61 आयोटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। ये देखिए ये वाला जो है सेपरेट होके a बन चुका है, आई वाली जो टर्म नहीं है इसके साथ, और बीच में प्लस का साइन है, और ये जो आयोटा भी है, और ये जो आयोटा के साथ जो टर्म लिखी होती है उसको हम b कंसीडर करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 10 - 12 आयोटा का क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। तो ये पार्ट डी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप गिवन नंबर को आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर चला बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। हमने इस नंबर का रेसिप्रोकल लिया, यानी नीचे 5 माइनस आयोटा न्यूमरेटर में, 2 नीचे, ये हमारे पास जो है आ गया है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आयोटा न्यूमरेटर में है। हमेशा याद रखें कि आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, तब हम कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर रिक्वायर्ड फॉर्म लाते हैं a और b आयोटा की फॉर्म, जिसमें रियल अलग होता है, आयोटा अलग होता है। तो ये देखें 2 5 से भी डिवाइड हो रहा है, आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। देखें 5 के नीचे भी 2 हो जाएगा और माइनस आयोटा के नीचे भी 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। ये जो हमारे पास आया होगा ना, इसको हम सेपरेट कर देंगे, यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। पार्ट ई है जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा। सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मींस कि माइनस आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा न्यूमरेटर में चला जाएगा। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी, यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन अगर आप देखें तो ये स्टिल जो है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे a और b स्पेसिफाई नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 2 डिवाइडेड बाई आयोटा, इन दोनों के साथ अगर हम सेपरेट करें,
-3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। तो ये जो है यहाँ पे -2 बाई आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आयोटा से कैंसिल। तो यहाँ पे जो है आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, जबकि हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म चाहिए, यानी आयोटा हमें सिर्फ न्यूमिनेटर में चाहिए होता है, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता। बस आप इस तरह से याद रखें, अगर आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है, ठीक है, आई वाली, आई के अलावा अगर आ जाती है तो तब हम डिवाइड नहीं करते मज़ीद, जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में किया भी है। एक सवाल है हमारे पास, ठीक है, जो हमने पार्ट बी में भी सॉल्व किया हुआ है, कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 था, ठीक है, जो रियल नंबर था नीचे, आई वाली टर्म नहीं थी, तो हमने उसको सेपरेट करके वहीं पे स्टॉप कर दिया था। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आई वाली पार्ट टर्म आ जाती है तो बस फिर आपने मज़ीद डिवाइड करना है। ये वाली आप इस तरह से भी इसको जो है वो सोच सकते हैं कि मज़ीद डिवाइड करना है कि नहीं करना। याद रखें हमेशा कि जब आई वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ये आई जो है वो ख़त्म हो सके। अब इसका डिवाइड करने का पहला स्टेप ये है कि हम डिनोमिनेटर में, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसके जो नीचे नंबर डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, पहला स्टेप ये है। फिर जब हमने कॉन्जुगेट ले लिया होगा तो इसी नंबर के साथ हम कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस को करने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ पे आयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये वाली पार्ट आ जाएगी 2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का साइन। इसी तरह आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब जहाँ पे हमें आयोटा स्क्वायर नज़र आएंगे हम वहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आयोटा -3 है, उस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, और नीचे माइनस का साइन, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। 2 आयोटा को ऐसे लिखेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 3 1 3, माइनस माइनस प्लस और 1 ब्रैकेट से बाहर। अब 2 आयोटा के नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। 2 आयोटा प्लस 3 को, या आप ऐसे करें कि अगर हम 2 आयोटा प्लस 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही आता है, ठीक है। 2 आयोटा प्लस 3 ऐसे लिख देंगे, इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। 3 शुरू में लिखेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट शुरू में होता है और आई वाला पार्ट बाद में होता है। यहाँ a 3 है, b यहाँ पे 2 है और आयोटा। तो हमारी रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3 + 2 आयोटा। सेम उसी पैटर्न पे है, a माइनस बी आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब है 1 न्यूमरेटर और में चला जाएगा और a माइनस बी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन फिर आप ये सोचें कि देखें यहाँ पे आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, जबकि हमें आयोटा न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर में चाहिए होता है। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो हम उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है, हम उसे ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे। अब इस नंबर को जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको हम ये वाली फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, यानी एक नंबर हो a रियल जिसके साथ आई ना हो, और एक नंबर ऐसा हो जिसके साथ आई हो, आयोटा हो, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड करने का मतलब ये है कि जिसको नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसके डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद हम उस कॉन्जुगेट को उसी नंबर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस को करने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 के साथ जो है एक फ्रैक्शन बन जाएगी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए है, बी आयोटा, बस साइन का फ़र्क है। तो हमें पता है कि जब भी दो नंबर एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं तो हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। यानी पहली जो टर्म होती है ना ये वाली, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा और बी आयोटा का स्क्वायर का मतलब ये है कि बी के ऊपर भी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर होगा, या बी आयोटा मल्टीप्लाई बी आयोटा, बी सा बी स्क्वायर, आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर, इस तरह से। तो इसका जो है फार्मूला हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। आयोटा स्क्वायर हमें नज़र आ रहा होगा, हम वहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी आयोटा है, बी आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पे a प्लस बी आयोटा ऑलरेडी ऊपर हम एज इट इज़ लिखेंगे, ए स्क्वायर भी ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, बी स्क्वायर 1 सा बी स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई वाली टर्म के नीचे भी लिखेंगे और ए वाली टर्म के नीचे भी लिखेंगे, ताकि आई और रियल और इमेजनरी जो नंबर है वो जो है वो सेपरेट हो सके और हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ सके, जहाँ पे एक रियल नंबर हो जिसके साथ आई ना हो और एक नंबर हो जिसके साथ आई हो। तो यहाँ पे a के नीचे भी हम इसको लिखेंगे, बी आयोटा के नीचे भी हम इसको लिख के इस तरह से ये वाली फॉर्म बना देंगे। अब हमें पता है कि हमें a प्लस बी आयोटा स्क्वायर बी आयोटा की जो फॉर्म है वो मिल चुकी है, जहाँ पे a ये वाला नंबर है और b ये वाला नंबर है और साथ में आयोटा है, a प्लस बी आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
अब यहाँ पे है वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट निकालना है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का। जो हमें नंबर दिया गया है उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये जो नंबर हमें दिया गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपसे पहले वीडियो में भी आपको समझाया है कि ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, z का बार, यानी जो आई वाली टर्म होती है उसका जो साइन होता है वो चेंज करते हैं। a का साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जिस नंबर के साथ आई होता है उसका साइन चेंज करने का मतलब ये है कि प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। चूँकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये माइनस बी आयोटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट होता है। तो गिवन जो हमें नंबर दिया जाएगा उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने ये करना है। अब 4 को कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहा गया है, अभी देखें। हाँ, रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो रियल ही पार्ट है, आई वाली पार्ट तो है ही नहीं। तो आई वाली पार्ट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे ज़ीरो आयोटा है, याद रखें। तो ये इसको रियल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बन गई है ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म, जहाँ पे a 4 है, b यहाँ पे 0 है। तो ये नंबर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो z इज इक्वल टू 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा। इसी का हमने कॉन्जुगेट निकालना है, z बार जो होगा 4 प्लस 0 आयोटा है, तो यहाँ 4 माइनस 0 आयोटा हो जाएगा। आई वाली टर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है और जिसका कॉन्जुगेट निकाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो आयोटा लिखने का मतलब ये है कि आपको समझ आ सके कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि हम इसको जैसे 4 को 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, इसी तरह 4 प्लस 0 आयोटा को 4 लिख सकते हैं। तो 4 और 4 लिखेंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 माइनस आयोटा है। ठीक है, z। इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि आई वाली टर्म का साइन आपने चेंज कर देना है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मिल गया है। इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को ऐसे लिखा। अब देखें सेम नंबर है, 1 आयोटा 1 आयोटा, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं। तो याद रखें कि दो नंबर एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले पार्ट को का स्क्वायर ले लेते हैं और सेकंड वाले का स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में माइनस का साइन है, फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 के साथ पूरी टर्म को, आयोटा के साथ पूरी टर्म को लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको a मान लेते हैं, 1 को, आयोटा को b मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर ले लेते हैं, b का स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस लिखेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 1 एज इट इज़ और 1 दोनों को प्लस किया है 2। दूसरा मेथड मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 के साथ पूरा फैक्टर माइनस आयोटा के साथ पूरा फैक्टर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आंसर हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब अगला पार्ट है 7 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 आयोटा मीन्स के यहाँ पे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होनी है, यानी इमेजिनरी भी होता है रियल, लेकिन यहाँ पे रियल नहीं है, तो इट मीन्स के रियल यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और कॉन्जुगेट का मतलब है जो आई वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करना होता है। अब यहाँ पे आई वाली टर्म का मतलब है कि यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 7 आयोटा पॉजिटिव आयोटाज हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये z ये है और z बार ये है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7 आयोटा का रियल नहीं है तो 0 है, रियल नहीं है तो 0। अब देखें यहाँ पर 0 का, यहाँ पे 0 हमने कंसिडर किया ना, 0 प्लस 7 आयोटा को 7 आयोटा लिख सकते हैं, 0 माइनस 7 आयोटा को माइनस 7 आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, इसका रियल 0 है, अगर रियल मौजूद नहीं है तो 0 है, अगर इमेजिनरी मौजूद नहीं है यानी आई वाली टर्म मौजूद नहीं है तो वो 0 होती है। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 0 प्लस 7 आयोटा 7 आयोटा होता है और ये माइनस 7 आयोटा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे देखें प्लस है, पहले साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस साइन देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 7 49, आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर, -49 एज इट इज़ लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट कर देंगे अगले स्टेप में। 49 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 49 1 49। तो ये हमने कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दिया। अब यहाँ पे अगला पार्ट है। ठीक है, हमें गिवन जो है वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर 6 - 2 आयोटा दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लिया हमने। कॉन्जुगेट का मतलब है जो आई वाली पार्ट टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉन्जुगेट, दोनों के प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। अब देखें 6 2 आयोटा 6 2 आयोटा, लेकिन माइनस और प्लस में, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे पहली टर्म को और इसको b मान लेंगे क्योंकि सेम है। तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे, -2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 × 6 जो होता है 36। 2 आयोटा के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, 2 2 ज़ा 4, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 36 एज इट इज़, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपको नज़र आएगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। 36 माइनस माइनस क्या होता है देखें, प्लस, फिर 4 1 ज़ा 4,
तो 36 और 4 जो होते हैं 40, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया है, रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे अगला जो पार्ट है वो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 10 + 9 आयोटा। आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करना है, सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b, ठीक है, और a - b सेम नंबर है, प्लस में माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया है, -81 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर दिस, और दोनों को प्लस करेंगे तो 181, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस पार्ट में भी हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है हम गिवन लिखेंगे, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स यहाँ पे z बार लेना है, -4 एज इट इज़, आई वाला जो पार्ट है उसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे, माइनस है तो +11 आयोटा, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया है। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, -4 -11 आयोटा, ठीक है, और -4 + 11 आयोटा। अब यहाँ पे -4 और -4 सेम है, 11 आयोटा सेम है, a + b और a - b, ये फार्मूला होता है हमारे पास, a² - b²। यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है, ये a है और यहाँ पे 11 आयोटा b है, ठीक है, a यहाँ पे क्या है -4 है, b यहाँ पे क्या है 11 आयोटा, ठीक है। बस हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस है और प्लस है, देखिए, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a यहाँ पे -4 है उसका स्क्वायर ले लेंगे, बीच में फार्मूला का माइनस, और फिर 11 आयोटा को हमने b माना है, ये इसका स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 होता है, लेट्स से -4 के स्क्वायर को -4 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 से 16, 11 आयोटा के स्क्वायर का मतलब है 11 आयोटा मल्टीप्लाई 11 आयोटा, 11 से मल्टीप्लाई हो गया 121, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, फार्मूला का लिखेंगे 121 आयोटा स्क्वायर, ये होगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, 16 - 121 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, 16 माइनस माइनस प्लस 121 1 सा 121, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा आंसर 137, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है।